नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शुद्ध वर्तनी पार्ट 4। यानी हमने शुद्ध वर्तनी से संबंधित 3 वीडियोस आज से पहले अपलोड कर दिए हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। आज चौथा पार्ट है। यह पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी वाक्य में जब हम शब्द लिखते हैं उस शब्द को वर्तनी की दृष्टि से किस प्रकार शुद्ध लिखा जाए। प्यारे साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी भाषा में संप्रेषण करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेखन के माध्यम से और बोल करके, यानी बोल कर अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हैं और सांकेतिक भाषा में भी कर सकते हैं। लेकिन जब मौखिक रूप से जब बोलते हैं तो शब्द का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और जब लिखित रूप में आप करते हैं तो वो शब्द शुद्ध रूप में लिखा होना चाहिए। उसी के लिए मैंने आपको वीडियोस बनाए हैं। ये आपके लिए अपने जीवन में बहुत ही उपयोगी वीडियोस हैं और जो बच्चे लॉकडाउन में घर पर हैं उनके लिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियोज पहुंचाइए। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं नियम नंबर 10, हाउ टू राइट करेक्ट स्पेलिंग, यानी हिंदी में शुद्ध वर्तनी किस प्रकार लिखी जाए। आपको ये नियम है, आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, लिखना शुरू कीजिए कि यदि सही संधि शब्द को प्रयुक्त लिखे आगे करें, यानी सही संधि शब्द जो शब्द होते हैं संधि से संबंधित। संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि क्या की जाती है, इससे संबंधित वीडियोस हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप विजिट कीजिए और संधि से संबंधित पूरी डिटेल जानकारी वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यदि सही संधि शब्द का को प्रयोग करें तो वर्तनी कैसी होगी, शुद्ध होगी। कैसी होगी वर्तनी, शुद्ध होगी। आप भी लिखिए। अब किस प्रकार, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम संधि शब्द को किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे देखो, एक है उदाहरण आप सहित आप लिखना मेरे पीछे। यह है अशुद्ध और शुद्ध, यह है अशुद्ध और इसको हम क्या बनाना है, शुद्ध बनाना है। और जो मैं लिखवा रहा हूं वो शब्द भी इंपॉर्टेंट है, यानी अति महत्वपूर्ण है। आपकी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जैसे अशुद्ध में लिख रहे हैं हम उज्ज्वल, देखो ये उज्ज्वल है। ठीक है। इसको हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। तो क्या होता है, उत और ज्वल को संधि करेंगे जब, तो क्या होगा, दोनों आधे हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, उज्ज्वल का उज्ज्वल। ये आप ही लिखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको उज्ज्वल में यानी दोनों ज आधे आधे आएंगे। उज्ज्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कि शुद्ध शब्द उज्ज्वल कौन सा है, कि जब दोनों ज आधे आए तो वो शुद्ध शब्द होगा। अब निरोग, ये शब्द देखिए, निधन रोग, निधन रोग। जब निधन रोग को संधि करेंगे तो नी कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और क्या आएगा, निरोग। ये आप महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। संधि से संबंधित कोई आपके शब्द आ जाए, जैसे उपरोक्त, उपरोक्त शब्द है, ये अशुद्ध है। उपरधन उक्त, तो क्या गया, उपयुक्त। क्या हो गया, उपयुक्त, उपयुक्त। इस प्रकार आप संधि विच्छेद में ध्यान लिखिए। आया समझे, आप भी इनको लिखिए। पुनरोक्ति ठीक इसी प्रकार है, तो पुनरोक्ति ना होकर के पुनरुक्ति होगा। जो इंपोर्टेंट शब्द है मैं लिखवा रहा हूं और ये शब्द आपके पहले वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। अब एक लघुत्तर, लघु दंतर, तो ये जो ऊ होता है क्या हो जाएगा, लघु से दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें कौन सी मात्रा है, दीर्घ ऊ की मात्रा है जी, यानी लघुत्तर। ये ग के साथ में छोटे ऊ की मात्रा होकर के बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार लघुत्तर। आया समझे। अब आगे एक आपके महेश्वरीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है महेश्वरीय, यानी महाधन ऐश्वर्य। तो आ और ए मिलकर आई बनता है। ये ए की मात्रा ये गलत है, तो क्या होगा, महेश्वरीय। इस प्रकार जो संधि से संबंधित आपने नियम पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर जाइए।
संधि से संबंधित सारे नियम आपको वहां पे मिलेंगे, जिस प्रकार हम आपको वर्तनी से संबंधित बता रहे हैं। रविंद्र, रविधन इंद्र, यानी छोटी ई और ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी, रविंद्र। ऐसे ये देखो, रवि और इंद्र में रविंद्र, जो रविंद्र लिख में है वह के साथ बड़ी ई की मात्रा वाला सही होगा। इसी प्रकार आपको बताना चाहता हूं मैं, और एक शब्द है मनहर, मनहर धनहर, ये संधि विच्छेद होता है, उसको वापिस संधि करेंगे तो क्या होगा, मनोहर। मनहर अशुद्ध शब्द है और मनोहर शुद्ध शब्द है। आप भी आराम से लिखिए और लिख करके इनको समझने की कोशिश कीजिए। अब एक है अनुषंग। अनुदन संघ में ये सड़क वाला स ना आकर के षटकोण वाला स आएगा। कैसे, देखो, अनु और संघ, ये जो लिखा मैंने शुद्ध शब्द है, आप भी लिखिए। ये आपके इंपॉर्टेंट शब्द है। अनुषंग शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इस जिस प्रकार का जो मैंने दूसरा बताया है वो अनुषंग सही है। एक शब्दोत्सव, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे। जो वाक्य मैं लिख रहा हूं आप भी उसमें लिखने की कोशिश कीजिए। शरदोत्सव, ये शरदोत्सव लिखा है शरद धन उत्सव। जो ये शब्द लिखा है आपके लिए ये सही शब्द नहीं है, इसको हम लिखने के लिए शरदोत्सव, शरदोत्सव, ऐसे ये जो शुद्ध शब्द है। तो ये नियम नंबर मैंने आपको 10वां बताया कि जब हम किसी वाक्य में संधि विच्छेद के बाद में उसको लिखते हैं, या जो संधि विच्छेद किया हुआ है उसको वापस संधि बना के लिखते हैं, तो हम सही संधि का प्रयोग जानते हैं, तो हम उसको सही शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखेंगे। ये नियम नंबर मैंने आपको 10 बताया। ठीक इसी से रिलेटेड सही संधि हो गई तो ठीक सही समास का उपयोग करके भी हम वर्तनी को शुद्ध करेंगे। कैसे, अब इसमें आपने लिख लिया होगा, 2 सेकंड लिख लो आप आराम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे अगला नियम है आपके नियम नंबर 11। लिखिए आप, ये मैं मिटा रहा हूं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके विद्यालय शिक्षा के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या नियम बताया मैंने आपको कि यदि हम सही संधि का प्रयोग करेंगे तो वाक्य को लिखने में जब शब्द प्रयोग करेंगे उन शब्दों को हम शुद्ध लिखेंगे। नियम नंबर 10 है आपके लिए, आप भी लिखिए कि शुद्ध समास के शब्दों को प्रयुक्त करके, समास क्या है, दो समासिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जब 2 समासिक पद हैं यानी पदों के मेल, पद का सही पदों का मेल, अब क्या लिखेंगे अपन, सही सामासिक पदों के मेल, यानी जब हम कोई 2 पद मिलाएंगे उनको सही शुद्ध रूप से मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, शुद्ध वर्तनी में उसको लिख सकेंगे। ये जो सामासिक पद होते हैं उनको रूप में परिवर्तन करने के बाद में भी आप यदि समास सही बन रहा है तो उसको सही लिखेंगे, और नहीं बन रहा है तो भी आप जबरदस्ती बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसमें मैं आपको उदाहरण के माध्यम से लिखाना चाहता हूं कि अशुद्ध सामासिक पद कैसे होते हैं और शुद्ध उनको किस प्रकार बनाया जाता है। आप भी अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में इनको बनाना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे आप बताना चाहता हूं, दोपहर, अशुद्ध शब्द है दोपहर, यानी दोपहर, तो दोपहर से दोपहर न होकर के दोपहर होता है, ये ध्यान है, दोपहर। तो शुद्ध शब्द कौन सा हुआ, दोपहर। आप भी लिख लीजिए, दोपहर न होकर के दोपहर होता है, दोपहर और हर साथ दोपहर, ये शुद्ध लिखिए आप मेरे साथ साथ। अब एक होता है नवरात्रि, 9 रात्रों का समाहार, तो क्या कहेंगे उसको, नवरात्रि न करके नवरात्र, नवरात्र, यानी सामासिक पदों का हम सही मेल कर लेंगे तो नवरात्र शब्द बन जाएगा। ये शुद्ध शब्द है, नवरात्रि शुद्ध शब्द
नहीं है। आप भी लिखिए आराम से। अब उसके बाद मैं एक और ले रहा हूं आपके लिए, योगीराज। योगीराज शब्द में जो ग के साथ ई की मात्रा लगी है वो दीर्घ यानी बड़ी है, यहाँ पे बड़ी है, लेकिन जब इसको हम सामासिक पद को योगी और राज को जोड़ेंगे, समास बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये योगीराज, यानी ग के साथ में छोटी ई की मात्रा लग करके योगीराज बन जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं राजाओं का समूह, तो उसे क्या कहते हैं, राजागण। ये अशुद्ध शब्द है। राजाओं के समूह को, राज गणों को क्या कहेंगे, राजगण। क्या कहेंगे, राजगण। आप भी आराम से शुद्ध रूप में इनको लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी सही लिख सकते। अब चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में है चक्र, तो चक्र यानी चक्र जो सुदर्शन चक्र से समझे, पाणी यानी हाथ, तो चक्र पाणी में यानी बड़ी लिखी हुई है, ये अशुद्ध है, तो क्या करेंगे इसको शुद्ध लिखने के लिए चक्र पाणी, यानी चक्र है जिसके हाथ में, उसको लिखने के लिए हम चक्र पाणी इस प्रकार का लिखेंगे। पानी में न के साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे तो वो शुद्ध बन जाएगा। आप भी लिखिए। अब एक है महत्वपूर्ण, मेरे पीछे पीछे लिखिए, निशिशेष। निशिशेष ये अशुद्ध शब्द है। निशि की जगह निशा, निशा शेष, ये शुद्ध हमने सामासिक पद को जोड़ करके बनाने में निशा शेष ये शुद्ध सामासिक पद है। अहोरात्रि, अहोरात्रि ये अशुद्ध है और इंपॉर्टेंट भी है। आपको एक पीछे आगे जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया है कि अहोरात्रि का शुद्ध शब्द क्या है, तो अहोरात्रि न होकर के अहोरात्र, अहोरात्र ये शुद्ध शब्द है वर्तने की दृष्टि से। आप भी अपनी कॉपी में इन शब्दों को लिख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मैं आपके लिए कोशिश करके बना रहा हूं, आप भी इनको लिखने की कोशिश कीजिए। अब अगला नियम है 11वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है आपके लिए भी, आप इनको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अगला नियम है कि प्रत्यय का शुद्ध प्रयोग करके, यानी प्रत्यय जब किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है तो उसके मूल अर्थ में और उसकी जो भाषाई लिखावट है, यानी दीर्घ से मात्राओं से छोटी मात्रा, छोटी से बड़ी मात्राएं वो किस प्रकार होती हैं, इनसे संबंधित वीडियोस भी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यानी आप प्रत्यय शब्द पूरा है, 2-3 किस प्रकार के प्रत्यय होते हैं, हिंदी में कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय किस प्रकार है, आए समझे, तो उनको किस प्रकार यूज किया जाता है, इनसे संबंधित वीडियोस भी हमने आपके लिए अपलोड किए हैं। अब आप लिखिए नियम नंबर 11, क्या है, किसी भी शब्द को लिखते समय हम सही प्रत्यय का प्रयोग करें तो वाक्य शुद्ध होगा। यानी सही प्रत्यय का प्रयोग करके भी वाक्य में जो शब्द लिखते हैं उस शब्द को शुद्ध कर सकते। सही यानी उचित, जहां आवश्यक हो प्रत्यय, उस प्रत्यय के अनुसार ही ध्यान रखते हुए हम प्रयोग करेंगे तो ही वो वाक्य में जो शब्द लिखेंगे वो शुद्ध शब्द होगा, यानी शुद्ध वर्तनी होगी। तो अब आप इसमें उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझ आ रहा हो कि अशुद्ध और शुद्ध किस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। आप भी अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए कि हम वर्तनी से संबंधित जो शुद्ध अशुद्ध होते हैं उनको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप भी लिखिए। देखो अशुद्ध वर्तनी में जिसे हम पढ़ते हैं सैनिक, सेना के साथ में एक प्रत्यय लगाते हैं तो सैनिक में ए की मात्रा ना आकर के आई की मात्रा आएगी, तो क्या है शब्दों का शुद्ध सैनिक। सेना और एक प्रत्यय लगावे तो सैनिक होगा, और एक मात्रा की जगह दो मात्रा आएगी, ऊपर आई की, एक की मात्रा की जगह आई की मात्रा आएगी, यह शुद्ध सैनिक शब्द है। अब आगे मैं आपके लिए लेना चाहता हूं, ठीक है, वैदिक, वेद और एक में, तो उसमें भी क्या आएगी, वैदिक में दो मात्राएं आएगी। अब देखो आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सा शब्द है उसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं। अनुपातिक,
अनुपातिक। तो अनुपातिक शब्द में अनुपात और एक प्रत्यय लगाने से आनुपातिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुपातिक। ये जो मैंने शब्द बताए हैं, आप इनको किस प्रकार लिख सकते हैं, इनको कैसे लिखें, इनसे संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे लिखते हैं। मधुर एक शब्द है। मधुर में ये प्रत्यय लगाने से माधुर्यता न होकर के क्या होगा? देखो, ये माधुर्यता अशुभ शब्द है और शुभ शब्द होगा माधुर्य। क्या होगा? माधुर्य। आप ये लिखिए कि माधुर्य मधुर शब्द होता है, इसमें ये प्रत्यय लगाते हैं, माधुर्यता न होकर के माधुर्य होगा। उसी प्रकार देखो, सुंदर है तो उसमें सुंदरता में सौंदर्यता न होकर के क्या होगा? ये सौंदर्यता अशुद्ध शब्द है, तो क्या होगा? शुद्ध शब्द सौंदर्य। क्या होगा? सौंदर्य। ये जो मैंने आपको नियम बताए हैं कि अब इतिहास में एक प्रत्यय लगाओ तो ऐतिहासिक न होगा। ये जो इतिहास में एक प्रत्यय लगाए, ऐतिहासिक न होगा, ये अशुद्ध शब्द है। इतिहास में एक प्रत्यय लगाने से ई का क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। तो इतिहास में हम एक प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। आप भी ध्यान रखिए, इतिहास में एक प्रत्यय लगाने से ऐतिहासिक न होगा, ये अशुद्ध है। यानी ये नियम कहता है कि सही प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। आप इतिहास में एक प्रत्यय लगाएं तो ऐतिहासिक शब्द बनेगा। इनसे संबंधित मैं आपको एक दो और बता दूं, जैसे निर्धनी। ये निर्धनी अशुभ शब्द है और शुभ शब्द है निर्धन। आए समझे? नी के साथ में धन प्रत्यय लगाने से निर्धन होता है। अब आपके बताना चाहिए माननीय, ये अशुद्ध शब्द है और इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा सका है कि माननीय सही है या माननीय सही है। यानी मान के साथ ये प्रत्यय लगाने से माननीय नहीं होगा, मान्य के साथ ये प्रत्यय लगेगा, ये माननीय। मान के साथ में आए समझे? क्या मान्य के साथ ये प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? माननीय। इसमें अभी आपको एक बताना चाहता हूं, क्रोध के साथ में क्रोधित। तो क्रोधित ना होकर के क्रुद्ध होगा। क्या होगा? क्रुद्ध। ये आप ही लिखिए, जो सब मैं लिखवा रहा हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरिद्री शब्द ना होकर के दरिद्र। क्या लिखा मैंने? दरिद्री। द के साथ में ई की मात्रा लगा के दरिद्र में ये लगाएंगे प्रत्यय, अप्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? दरिद्र। ये दरिद्र शब्द है जो शुद्ध शब्द है। आप भी इन शब्दों को लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप इनको व्यवहार में, जैसे व्यवहारिक, तो व्यवहारिक न होकर के व्यावहारिक होगा। क्या होगा? जैसे व्यवहारिक, देखो व्यवहारिक, यानी व्यवहार में एक प्रत्यय लगाने से व्यवहारिक न होकर के व्यावहारिक, यानी यह के साथ में आ की मात्रा आएगी। तो जो मैंने आपको लिखा है वो शुद्ध है। प्रमाणिक में प्रमाणिक ना होकर प्रामाणिक। देखो ये प्रमाणिक लिखा मैंने, क्या लिखा? ये प्रमाणिक अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध लिखने के लिए प्रामाणिक। आप भी अपनी नोटबुक में ये सब लिख दीजिए। तो मैंने आपको नियम 11 तक समझाया है कि किस प्रकार हिंदी भाषा में शुद्ध वर्तनी लिखी जाए। इनसे संबंधित और नियम है वो आपको अगले वीडियोस में बताए जाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस कोविड-19 से बचने के लिए आपने SMS यानी S सोशल डिस्टेंस, M मास्क, S सैनिटाइजर, इनका यूज करना है और आवश्यक हो तो घर से निकलना है। तो नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।